चलिए, पिछले क्लास में हम एक चैप्टर था डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, वो समाप्त किया। आज स्ट्रेट लाइन, द स्ट्रेट लाइन, आज पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन के बारे में, सरल रेखा के बारे में। इसका हिंदी क्या हुआ? सरल रेखा। थ्योरम, फाइंड द इक्वेशन ऑफ a straight line passing through a given point and parallel to a given direction। हिंदी यदि लिखना चाहें तो लिखिए, पहले इसको लिख लेना है। देखिए इसका हिंदी, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो दिए गए एक बिंदु से जाता हो और दिए गए डायरेक्शन के समांतर हो। डायरेक्शन के जगह वो वेक्टर भी दे सकता था। ठीक, क्या देंगे? उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें या उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो किसी दी गई बिंदु से जाता हो और गिवन डायरेक्शन के पैरेलल हो, दिए गए वेक्टर के समांतर हो। ये स्टेटमेंट याद नहीं रखना है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। इसका प्रूफ देख लीजिए, सॉल्यूशन। ये कोई सरल रेखा है जो बिंदु दिया गया है x1, y1, z1 से जा रहा है। ये भी रेखा, इस पर एक बिंदु P मान लेते हैं, x, y, z। दिए गए लाइन के समांतर क्या है? दिए गए डायरेक्शन के समांतर एक रेखा का समीकरण बनना। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो दी गई बिंदु से जाता हो और उसके डायरेक्शन के समांतर एक समीकरण का, स्ट्रेट लाइन का समीकरण ज्ञात करना है। मतलब इसका समीकरण ज्ञात करना है। देखिए फिर से सुने, क्या था सवाल? उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें, यानी उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो दी गई बिंदु से जाता हो
और उसके समांतर दी गई डायरेक्शन के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करें, मतलब इसका समीकरण ज्ञात करें। अब देखिए, बिंदु का दिया रहना मतलब पोजीशन वेक्टर, इसको हम वेक्टर R दे देते हैं ना, ये वेक्टर के फॉर्म में वेक्टर A है। चलिए, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू a given तो पहले फिगर बना ला। फिगर पहले बना लीजिए, उसके बाद लिखिए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू a given line whose traces are LMN is LI plus MJ plus NK। इसका नाम दे देते हैं वेक्टर B। ये हमने कहा, देखिए हम एक यूनिट वेक्टर लिए दिए गए लाइन जिसका डायरेक्शन कोसाइन हमें पता है LMN है, इसका यूनिट वेक्टर, ये देखिए यूनिट वेक्टर है या नहीं। यदि LMN को डायरेक्शन कोसाइन लिया जाए, ठीक, LMN को यदि डायरेक्शन कोसाइन लिया जाए तो यहाँ पर ये वेक्टर क्या बताएगा, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर √100, मतलब 1। इसका मान 1, ये रूट है तो रूट, मतलब ये यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड निकाले तो। चलिए इस लाइन को पहले आप लोग लिख डालिए। लिखिए सेंस, देखिए तो AP वेक्टर CD के पैरेलल है या नहीं, चूंकि AP समांतर है CD का, इसलिए AP बराबर सम स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर B। यहाँ देखिए CD को आप कौन समीकरण अभी निकाले हैं, B बोले। चलिए इसको लिखिए, ये हो गया समीकरण 1। सुनिए ध्यान से, यहाँ क्या है, AP
और CD दोनों समांतर है तो ए बराबर सम स्केलर, मान लेते हैं स्केलर T, वेक्टर में लेते थे लैम्डा, आप लैम्डा भी ले सकते हैं, मान लीजिए हम T लिए, क्या होगा AP बराबर सम स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर B। तो इसके समांतर यूनिट वेक्टर कौन आया था, वेक्टर B आया था, डायरेक्ट हम वो लिख दिए। इसके आगे लिखना है इन ट्रायंगल, यहाँ है OAP, क्या हो जाएगा, O से A गए, A से P गए, कुल मिलाकर O से P तक पहुंचे। AP बराबर OP माइनस OA। AP वेक्टर कितना आया है TB। OP वेक्टर देखिए O से लेकर P वेक्टर क्या है, वेक्टर R है। O से लेकर A तक वेक्टर A है। तो आप क्या लिखिएगा, A को इधर भेज देते हैं तो R बराबर क्या हो जाएगा, A को इधर भेज रहे हैं तो A प्लस TB। AP का मान TB आया था OP वेक्टर R है, OA उसका नाम वेक्टर A दे दिए। देखिए ये जो समीकरण निकला ये किसका निकला, स्ट्रेट लाइन का समीकरण निकला। Which is the required equation of a straight line in vector form। ये जो समीकरण निकला ये क्या निकला, वेक्टर फॉर्म में समीकरण निकला। ये A क्या था, यहां देखिए A इस प्रकार से फिगर बनाए थे, यहां A था, A क्या है, पासिंग पॉइंट है। B क्या है, दी गई लाइन के समांतर वेक्टर है, ठीक। ये ध्यान रखना है, A क्या है, पासिंग पॉइंट है, B क्या है, पैरेलल वेक्टर है। इसका हिंदी जो लिखना चाहते हैं तो लिख लें, अभिष्ट समीकरण, सरल रेखा का अभिष्ट समीकरण सदिश रूप में है। अब देखिए आया है R बराबर A प्लस TB। R किसको बोल सकते हैं, XI YJ Z के। आप लोग फिगर में देखिएगा, यहाँ बिंदु P था, X Y Z इसको माने थे R। OA वेक्टर को R बराबर क्या लिख सकते हैं, XI YJ Z के, YJ Z के। यहाँ था A वेक्टर X1 Y1 Z1, तो इसको क्या लिख सकते हैं, OA बराबर, A वेक्टर यही था
तो ए वेक्टर क्या हो जाएगा, x1i y1j z1k प्लस टी वेक्टर बी कुछ भी हो सकता है। ठीक, हम क्या लिए थे, एल आई एम जे एन के। यदि कोई वेक्टर है तो उसमें आई जे के कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। अब देखिए, इसको इधर लाए, x माइनस x1i, इसको इधर लाए y माइनस y1j, इसको इधर लाए, यहाँ 1 होगा, z माइनस z1k बराबर टी एल आई टी एम जे टी एन के। इक्वेटिंग इक्वेटिंग x माइनस x1 इज इक्वल टू टी एल, आई वाले को आई के साथ इक्वेट किए, तो इधर आई का गुणांक कितना, x माइनस x1, इधर का टी एल, फिर y माइनस y1 बराबर टी एम, फिर z माइनस z1 बराबर टी एन, x माइनस x1 बाय एल इज इक्वल टू टी, y माइनस y1 बराबर m इज इक्वल टू टी, z माइनस z1 बाय n इज इक्वल टू टी। यहाँ से आ गया x माइनस x1 बाय एल, y माइनस y1 बाय m, z माइनस z1 बाय n। ये जो समीकरण आया, ये किसका आया, स्ट्रेट लाइन का समीकरण आया। ये भी किस रूप में, कार्टेशियन फॉर्म में, कार्तीय नियामक में। यहाँ एक बात का ध्यान रखना है, बच्चा बहुत कंफ्यूज करता है। यहाँ जो एल एम एन है, ये को क्या बोलेंगे, डायरेक्शन रेशियो बोलेंगे। यहाँ पर जो एल एम एन आया है, आम तौर से एल एम एन को क्या करते हैं, डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। चूंकि यहाँ डायरेक्शन रेशियो है, यहाँ देखिए कोई वेक्टर है ये, तो उसके आई जे के कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। ये रेशियो है, ये विशेषकर ध्यान दीजिएगा। इसके नीचे लिख लें, which is the required equation of a straight line
इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म का हिंदी क्या हुआ? कार्तीय रूप। दिया गया, ये यहां जो था दिया गया समीकरण कार्तीय रूप में है। रिमार्क्स लिखें। यदि मान लीजिए ये थ्योरम याद नहीं रहा तो क्या करना है वो देखें। इक्वेशन ऑफ a straight line in vector form वेक्टर फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का समीकरण क्या आया था? r बराबर a प्लस tb। यहां ये ध्यान देना है, a क्या है? पासिंग पॉइंट। b क्या है? पैरेलल वेक्टर। सेकेंड लिखें। इक्वेशन ऑफ a straight line in Cartesian form equations of a straight line in Cartesian form are x minus x1 by L, y minus y1 by m, z माइनस z1 बाय n। यहाँ पर देखिए बहुत सारे समीकरण होगा। ये दोनों को लेकर चलेंगे एक समीकरण, ये दोनों को लेकर चलेंगे एक समीकरण, फिर इसको लेकर चलेंगे एक समीकरण। टोटल 3 समीकरण बन रहा है, इसलिए लिखे हम इक्वेशंस। यहाँ पर देखिए, ये ध्यान देना है, x1 y1 z1 ये क्या था? पासिंग पॉइंट था। ये क्या है? डायरेक्शन रेशियो है। L M N क्या है? इसके समांतर वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो है। डायरेक्शन रेशियोज है ये, हालांकि हमें नहीं लिखना चाहिए इस जगह, लेकिन फिर भी याद रखने के लिए लिख लीजिए कि ये क्या है? डायरेक्शन रेशियो है, नहीं तो बाद में कंफ्यूज कीजिएगा आप। चलिए लिखिए इसको।
नेक्स्ट थ्योरम, फाइंड द इक्वेशन ऑफ a straight line in find a straight line passing through two points x1 y1 z1 and x2 y2 z2। जो इनका हिंदी लिखिएगा वो लिखिए इसका हिंदी। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो बिंदु x1 y1 z1 तथा x2 y2 z2 से गुजरता हो या पास करता हो, या ऐसे लिख सकते हैं दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करें। देखिए, हम एक रेखा लिए AB, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, इसका x2 y2 z2। जब भी समीकरण निकालना हो जिसका भी, उस पर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट माने। हम मान लिए कि ये बिंदु P x y z है। बिंदु का दिया रहना मतलब पोजीशन वेक्टर। चलिए इसको लिखिए, इसका नाम दे देते हैं वेक्टर A, इसका नाम दे देते हैं वेक्टर B, इसका नाम दे देते हैं वेक्टर R। देखिए, OA वेक्टर यहाँ पर क्या है, OA वेक्टर बोलें तो वेक्टर A है। A क्या है, x1i y1j z1k। उसके बाद OP वेक्टर क्या है, OP वेक्टर बोलें तो वेक्टर R है। R क्या है, xi yj प्लस zk। एंड OB वेक्टर देखिए वेक्टर B को बोले हैं, ये है x2i y2j z2k। इन ट्रायंगल OAP, पहले लिखिए यहां तक। देखिए त्रिभुज OAP में
ओ से ए आए, ए से पी तक गए, कुल मिलाकर ओपी तक पहुंच चुके हैं। एपी बराबर आप क्या लिख सकते हैं, ओपी, ये वेक्टर ए माइनस ओ ए। एपी बराबर, इसको क्या माने हैं, ओपी को वेक्टर आर, ओ ए को क्या माने हैं, ओ ए वेक्टर ए। ठीक, एपी को फिलहाल कुछ नहीं माने हैं, इसको समीकरण 1 लिखिए। यहां तक लिखिए, उसके बाद अगेन इन ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी में देखिए, ओ से ए तक गए, ए से बी तक गए, पहुंच गए ओ से लेकर बी तक। ए बी बराबर ओ बी माइनस ओ ए, ए बी बराबर ओ बी क्या है, वेक्टर बी है, ओ ए क्या है, वेक्टर ए है। ये समीकरण 2। चलिए लिखिए जल्दी से। सेंस देखिए यहां पर एपी जो है ए बी के कोलिनियर है या नहीं। देखिए एपी रेखा ए बी पर है या नहीं, तो है। यदि दो रेखा एक ही रेखा पर हो तो उसी को कोलिनियर बोलते हैं। क्या लिखे, सेंस वेक्टर एपी इज कोलिनियर टू वेक्टर ए बी। सो एपी बराबर सम स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर ए बी। ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल हो तो लिखते हैं ए बराबर सम स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर बी। कोलिनियर हो तो भी यही लिखते हैं, तो वही देखिए लिखे हैं। ये इसके कोलिनियर है, ये पूरा का कोलिनियर है, तो लिखे हैं एपी बराबर सम स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर बी के शकल में। अब वेक्टर एपी कितना आया है, आर माइनस ए टी। ए बी वेक्टर बी माइनस ए, वेक्टर आर बराबर ए प्लस, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, टी बी माइनस ए। तो ये जो समीकरण आया, ये दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण आया वेक्टर फॉर्म में, स्ट्रेट लाइन का। चलिए लिखिए यहां तक।
यहाँ लिखना है which is the required equation of a straight line in vector form। देखिए ये सरल रेखा का समीकरण किसमें है? वेक्टर फॉर्म में। इससे पहले भी वेक्टर फॉर्म में निकाले थे, वो था एक बिंदु से जा और किसी वेक्टर के समांतर डायरेक्शन दिया गया हो। अब देखिए यहाँ क्या है, दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण निकाले हैं। चलिए लिखिए इसको। नौ वेक्टर r बराबर a प्लस t माइनस t इंटू बी माइनस ए। r माइनस a इज इक्वल टू t b माइनस ए। r देखिएगा हम क्या निकाले हैं, एक्स आई वाई जे जेड के। वेक्टर ए क्या था, x1 आई y1 जे प्लस z1 के बराबर t b माइनस ए कर रहे हैं। यहाँ लिख चुके थे वेक्टर ए, वेक्टर आर, वेक्टर बी, ध्यान दीजिएगा। तो b वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, x2 i प्लस y2 j प्लस z2 k। चूंकि यहाँ है b माइनस ए तो आप क्या लिखिएगा, x2 माइनस x1 i y2 माइनस y1 j z2 माइनस z1 के। वेक्टर ए और बी को जब घटाएंगे तो यही आएगा। चलिए घटाइए, यहाँ x माइनस x1 i y माइनस y1 j z माइनस z1 के इज इक्वल टू t x2 माइनस x1 i प्लस t y2 माइनस y1 j प्लस t z2 माइनस z1 के। इक्वेट कीजिए i वाले को i के साथ, तो क्या हो जाएगा, x माइनस x1 बराबर t x2 माइनस x1, y माइनस y1 बराबर t y2 माइनस y1, z माइनस z1 बराबर t z2 माइनस z1। दैट इज x माइनस x1 बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू t। इसको भाग में भेज दिए, y माइनस y1 बाय y2 माइनस y1 इज इक्वल टू t, z माइनस z1 बाय z2 माइनस z1 इज इक्वल टू t।
दैट इज x माइनस x1 x2 माइनस x1, चूंकि सब t के बराबर है तो ये बराबर होगा y माइनस y1 y2 माइनस y1, z माइनस z1 z2 माइनस z1। ये सब रेशियो किसी न किसी नंबर के बराबर होगा। देखिए ये जो समीकरण आया ये भी स्ट्रेट लाइन का समीकरण आया, ये वेक्टर रूप में नहीं है, इसको बोलेंगे कार्टेशियन रूप में है। यहाँ लिखना पड़ेगा which is the required equation of a straight line in Cartesian form। नेक्स्ट थ्योरम, find the condition for collinearity of 3 points A x1 y1 z1, B x2 y2 z2, and C x3 y3 z3। 3 बिंदु के कोलिनियर होने का कंडीशन ज्ञात करना है। देखिए वेक्टर में 3 बिंदु को कोलिनियर होने के लिए बता चुके हैं क्या कंडीशन है। आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं या चाहें तो अभी जो बता रहे हैं ये भी अप्लाई कर सकते हैं। ए बी सी, ए है x1 y1 z1, बी है x2 y2 z2 और सी है x3 y3 z3। आपसे यदि कोई बोले इक्वेशन ऑफ ए बी लिखें, ए सी लिखें, आप क्या बोलिएगा? x माइनस x1 अभी जस्ट लिखे थे। देखिए 2 बिंदु था A x1 y1 z1, B x2 y2 z2। इसका समीकरण क्या आया था? x माइनस x1 x माइनस x1 x2 माइनस x1 x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 y2 माइनस y1।
Z माइनस Z1, Z2 माइनस Z1 अभी जस्ट बताए हैं। उसी प्रकार से लिखना x माइनस x1, x2 माइनस x1, y माइनस y1, y2 माइनस y1, z माइनस z1, z2 माइनस z1। देखिए इस बिंदु से जाने वाला रेखा का समीकरण ये है। यदि ये बिंदु इस रेखा पर आ जाए तो क्या समझेंगे? देखिए इस रेखा पर यदि ये बिंदु आ जाए तो मतलब ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है। तीनों बिंदु एक ही रेखा पर होना क्या रिप्रेजेंट करता है? कोलिनियरिटी को रिप्रेजेंट करता है। यदि कोई तीन बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वो क्या बताता है? संरेखी को बताता है। Since the point B x2 y2 z2 lies on AC, ये बिंदु AC पर स्थित है तो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। जहां x है वहां क्या लिखेंगे? x2, y2 माइनस y1, y3 माइनस y1, z2 माइनस z1, z3 माइनस z1। हो सकता है कि आप इस बिंदु को यहाँ लें, इस बिंदु को यहाँ लें। काम करने का अप्रोच जो होगा इस थ्योरम में, जैसे सवाल बना इसको हल किए उसी प्रकार से सवाल बनाएंगे तो उसको हल करेंगे। ये जो आया ये किसका है? आया कंडीशन, कोलिनियरिटी का कंडीशन आया है। इसको मिटा देते हैं। देखिए which is the required condition for collinearity of 3 points? तीन बिंदु के संरेखी होने की शर्त। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। एक क्लास और लगेगा, स्ट्रेट लाइन समाप्त हो जाएगा, तब प्लेन का थ्योरी चलेगा। धन्यवाद।